भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ के मानव को इंसानों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथा वर्ण शूद्र। यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ वर्णवादी व्यवस्था में शूद्र हैं और इनको किसी भी तरह का अधिकार किसी दौर में नहीं था। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को जब भारत में संविधान लागू हो गया, तब से इस वर्णवादी व्यवस्था के चौथे वर्ण को इंसान का दर्जा मिला और तभी इसको तमाम हक अधिकार मिले। और इसका सारा श्रेय जाता है आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने आंदोलन किया और आंदोलन करके लोगों को जातिगत जनगणना के संबंध में बताया। मान्यवर साहब काशीराम के बाद वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब वामन मेश्राम जी जातिगत जनगणना को लेकर संपूर्ण भारत में आंदोलन चलाए हुए हैं और अब तो पिछड़ा वर्ग के जितने भी जाति या समुदाय हैं या छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उन तमाम ने भी जातिगत जनगणना को लेकर भारत में आंदोलन शुरू कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि 1931 में पहली बार भारत में जातिगत जनगणना हुई थी और 1931 में जातिगत जनगणना के बाद यह मामला उभर कर सामने आया था कि भारत में 1585 का खेल है। यानी 15% वर्णवादी व्यवस्था के 3 वर्ण हैं और 85% जो शूद्र हैं, यानी भारत के बहुजन मूल निवासी समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तब से सरकार दहशत में आई और दहशत में आने के बाद जब से देश आज़ाद हुआ और आज 2021 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि वो भारत में जातिगत जनगणना कर सके, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को जिस दिन उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल गया तो वो अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेगा और सड़कों पर जब उतरेगा तो 15% जो शासक वर्ग है, जो शासकीय जातियां हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी होंगी और वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। इसी संबंध में पिछले दिनों नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10-12 पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला था और उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने की बात की, जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परसों एक हल्फनामा दिया। उस हल्फनामे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, ये समाचार पत्र में छपा है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन व बोझिल प्रक्रिया है, केंद्र सरकार ऐसा कहती है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना प्रशासनिक तौर पर एक कठिन बोझिल प्रक्रिया है। ऐसी जानकारी को जनगणना के दायरे से बाहर रखना नीतिगत फैसला है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका के जवाब में सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 2011 में हुई सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में हजारों गलतियां हुई थी, जिसके बाद सरकार ने आगे जातिगत जनगणना नहीं कराने का फैसला लिया है। हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की 10 पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर PM नरेंद्र मोदी से मिला था। ऐसे में शीर्ष अदालत में सरकार का यह पक्ष खास महत्व रखता है। साथियों, जब सरकार ने पिछले दिन यह पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और कहा कि हमारा नीतिगत फैसला है और बहुत सारी जटिल और जोखिम भरी प्रक्रिया है और हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, तो उसके बदले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना पर विपक्ष हमलावर,
भाजपा ने कहा, हम लोगों में अंतर नहीं करते, भागीदारी देते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब आने के एक दिन बाद शुक्रवार को विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। भाजपा ने दो टूक कहा, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी लोगों में अंतर नहीं करती है और उन्हें उचित भागीदारी देती है। सरकार के हलफनामे पर कांग्रेस, शिवसेना, बसपा, राजद, सपा ने निशाना साधा है। ये सभी पार्टियां जातिगत जनगणना कराना चाहती हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे सभी दलों से उनकी पार्टी में जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल पूछा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक रूप से गंभीर मुद्दों पर उसका रुख गठबंधन में उसके सहयोगी दलों से अलग भी हो सकता है। अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही हैं और इनमें एनडीए के कुछ घटक दल जैसे जनता दल यू और अपना दल भी शामिल हैं। शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा। शिवसेना ने सामना में लिखा कि केंद्र सरकार अब सबका साथ की बात कर रही है तो अब तक ओबीसी आरक्षण पर महाविकास अघाड़ी सरकार पर तोहमत क्यों लगा रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कहती हैं इस पर, वो भी सुनिए। जातिगत जनगणना से इनकार ने सरकार की पोल खोल दी है। भाजपा ने दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए किया है। सरकार का जवाब उसके चुनावी स्वार्थ को उजागर करता है, ये कहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, दलित समाज की हितैषी और उस सब की बहन जी ने सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने ही भाई को आगे बढ़ाया। ये जातिगत विकास की बात करती हैं, जबकि इन्हें सिर्फ अपने खास लोगों की ही सुध ली है। अब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। वो कहते हैं, पक्षी, पेड़, जानवर गिन सकते हैं, इंसानों की गिनती में कष्ट क्यों। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले पर भाजपा और संघ पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है कि पक्षी, पेड़, जानवर गिने जा सकते हैं, लेकिन यह सरकार पिछड़ी जातियों के इंसानों की गिनती कराने को तैयार नहीं है। आखिर पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा व संघ में इतनी नफरत क्यों है। साथियों, ये मांग बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा एक लंबे समय से उठाता चला आ रहा है। और यकीन मानिए, अगर भारत में जातिगत जनगणना हो जाती है तो पिछड़ा वर्ग जो 85-90% है उसको उसकी वास्तविक स्थिति का, वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। और जब उसको उसकी वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा तो वो अपने हक अधिकार लेने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगा। सड़कों पर संघर्ष होगा तो जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह होगा तो पिछड़ा वर्ग जो भारत का मूल निवासी समाज है वो सदन में पहुंचेगा। और जब सदन में पहुंचेगा तो जो नाइंसाफी का निज़ाम भारत में आजकल चल रहा है, उस नाइंसाफी के निज़ाम को पिछड़ा वर्ग उखाड़ कर फेंक देगा। और तब फिर क्या होगा, वही जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दी है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, वो निज़ाम लागू होगा और भारत के तमाम नागरिकों को समान रूप से उनके हक अधिकार मिलेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बराबर में जो बेल आइकन आपको दिख रही है इसको भी बजाने का कष्ट करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सके। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।